बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज भी नहीं हो सकी। इजलास 12:30 तक मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिए जाने के बाद कौमी असम्बली का ये इजलास 10:30 बजे शुरू हुआ। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत होने वाले कौमी इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई और फिर कौमी तराना पढ़ा गया। आज होने वाले अहम इजलास के लिए मेंबरान कौमी असम्बली ऐवान में अपनी नशिस्तों पर विराजमान हुए। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत के 51 अरकान मौजूद हैं, ताहम वजीर आजम इमरान खान असम्बली हाल नहीं पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का इजलास की सदारत शुरू करते हुए कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मिनो अन कार्रवाई करूंगा। ताहम जो देखने में आ रहा है वो ये यूं लग रहा है कि हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक को कुचलना चाहती है और उसको पोस्टपोन करना चाहती है। सबसे पहले हम इजलास की कार्रवाई का आपको बता देते हैं कि शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि आज पार्लिमान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वजीर आजम को शिकस्त फाश देने जा रहा है। उनका कहना था कि अगर ये लोग साजिश की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी और हम इनको नंगा करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ते हुए स्पीकर कौमी असम्बली से कहा कि आप अदालती हुक्म के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने भी इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तहरीक को पेश करना अपोजिशन का हक और उसका दिफा करना हमारा हक है। कौम को गवाह बनाना चाहता हूँ कि आइन का एहतराम हम सब पर लाजिम है। वजीर आजम ने कौम से खिताब में कहा कि वो अदालती फैसले से मायूस लेकिन बोझल दिल के साथ फैसले को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की तारीख आइन शिकनी से भरी पड़ी है। 12 अक्टूबर 1999 को आइन शिकनी हुई और इसी आला अदलिया ने एक आमिर को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया, जिसकी तारीख भी गवाह है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने बयानात दिए कि कोई नजरिया ज़रूरत कबूल नहीं करेंगे। मैं खुश हूँ कि हमारी जमहूरियत परवान चढ़ी है और कोई नजरिया ज़रूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि अदालती अहकामात की पासदारी के लिए खिदमत में हाजिर हुए हैं। 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अदलिया ने इसका नोटिस लिया। एतवार को दरवाजे खोले गए, कार्रवाई का आगाज हुआ और मुतफिका तौर पर रूलिंग को मुस्तरद किया। वजीर खारजा ने इजहार करते हुए कहा कि आज खुद नोटिस क्यों लिया गया, इसका एक पसे मंजर है। कासिम सूरी ने आईनी अमल से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल आई है, बैरूनी साजिश की बात हो रही है, इसलिए इजलास का गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होना जरूरी है। नाज़रीन कराम, मुबैना धमकी आमेज मुरासले के हवाले से बात करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी ने मुरासला देखकर इसे संगीन मसला करार दिया और फिर दफ्तर खारजा अमरीकी सफीर को डीमार्श करने का हुक्म दी। शाह महमूद कुरैशी ने धमकी आमेज मुरासले पर बात शुरू की तो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया और कहा कि वजीर खारजा फिर इस मुरासले से मुतालिक बात करते हैं। आज के एजेंडे में सिर्फ तहरीक अदम एतमाद शामिल है। कौमी असम्बली इजलास से कबल मुत्तहिदा अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौलाना असद महमूद और अख्तर मेंगल समेत 176 अरकान ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा मौसूल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने डिप्टी स्पीकर का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का हुक्मनामा वापस ले लिया था, जिसके बाद कौमी सलामती का इजलास हफ्ते की सुबह दोबारा 10:30 बजे बुलाने का ऐलान किया गया था। नाज़रीन कराम, एजेंडे में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग शामिल है। आर्टिकल 95 के तहत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की करारदाद पर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। कौमी सलामती के 6 निकाती एजेंडे में वक्फा सवालात,
2 तवज्जो दिलाओ नोटिस और एक नुक्ता एतराज शामिल है। कौमी असम्बली इजलास के अहम सेशन के मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं और रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। गैर मुतल्लिका अफराद का पार्लियामेंट हाउस में दाखिला बंद कर रहेगा, जबकि मुनहरिफ अरकान असम्बली के लिए इजाफी सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया है। नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अपनी हिकमत अमली तय कर चुकी। याद रहे कि 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म दिया था। नाज़रीन किराम, इमरान खान के खिलाफ ये 15 मुखालिफ पार्टियों का एक इत्तेहाद है जो वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लाई है, और ये 15 की 15 असम्बलियाँ एक दूसरे को चोर, डाकू और डकैत कहती रही। मजे की बात यह है कि कौमी असम्बली के इजलास से कबल पार्लियामेंट हाउस में मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास भी हुआ, जिसमें अरकान ने मुशावरत की है। जब इस पार्लिमानी इजलास के बारे में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है, हमारे पास पूरे नंबर्स हैं। इमरान खान के खिलाफ नंबर्स हैं जिनकी गिनती होनी चाहिए और अब उन्हें जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट का आर्डर है, अगर इस पर अमल ना हुआ तो ये खिलाफ वर्जी होगी और तौहीन अदालत होगी। इमरान खान की साबिका एहलिया रेहाम खान भी पार्लियामेंट पहुंची हैं। जियो न्यूज से बात करते हुए वजीर आजम इमरान खान के मुस्तकबिल के मुतालिक उनका कहना था कि मैं समझती हूं कि उनका मुस्तकबिल बहुत तारीक है और इसलिए तारीक है कि उन्होंने मुल्क को अंधेरों में धकेला है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने किसी की परवाह नहीं की और जो शख्स खुद गर्ज होता है, अवाम का ख्याल नहीं करता, वो फिर किस मुंह से अवाम का दरवाजा खटखटाने जाएगा। उन्होंने डॉलर की कीमत का हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने साथ साथ अवाम के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती की है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो बात नहीं समझे, बाकी सब समझ गए हैं कि आइन की बालादस्ती और कानून की पासदारी हर शहरी पर लाजिम है और कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइजा हमीद गुज्जर ने ट्वीट किया कि आज कानून की फतह होगी, आज आइन की फतह होगी और सबसे बढ़ के आज जमहूरियत की फतह होगी। जबकि सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान डट कर खड़े हैं। ट्विटर पर उनका पैगाम है कि इमरान खान जा नहीं रहे, बल्कि इमरान खान पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं, तैयार हैं आखिर तक मुकाबला करने के लिए। अल्लाह के बाद खान ने अपनी कौम से रुजू किया, न कभी कप्तान ने अपनी कौम को मायूस किया, न ये कौम कप्तान को मायूस करेगी।